हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एडोलेसेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। द वर्ड adolescence comes from the Latin word adolescere, which means to grow. So the essence of the word adolescence is growth, and it is in this sense that adolescence represents a period of intensive growth and change in nearly all aspects of a child's physical, mental, social, and emotional life. जो अडोलेसेंट शब्द है, ये अडोलेसियर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है कि ग्रो करना। तो इसलिए अडोलेसेंस का मतलब है ग्रोथ। इस पीरियड में, एडोलेसेंट पीरियड के दौरान ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा इन चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल लाइफ में। Adolescence has been described by Stanley Hall as the period of storm and stress of human life. इस उम्र में बहुत सारे तूफान, बहुत सारा दबाव, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। इट इज़ अ पीरियड वेरी क्रूशियल period of one's life which covers roughly from 12 to 18 or 19 years. The most important fact about adolescence is that it is a period of transition from childhood to adulthood. इसमें जो बच्चा है वो चाइल्डहुड से निकल के एडोलेसेंट में आता है, और एडोलेसेंट के बाद जो बच्चा है वो अडल्टहुड की तरफ चला जाता है। ट्रांजिशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर ऑलवेज इज एसोसिएटेड विद सम प्रॉब्लम्स। जब भी बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जाता है तब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है, और इसी तरह से एडोलेसेंट में भी बच्चा प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज कंसिडर्ड एज क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट पीरियड। ये किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे चेंजेस बच्चे के शरीर में, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे, मॉरल लेवल पे आते हैं। साइकोलॉजिकली एडोलेसेंट इज द एज व्हेन द इंडिविजुअल बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी ऑफ द एडल्ट्स। इसी पीरियड के दौरान बच्चा जो है वो एडल्ट की जो सोसाइटी है उसके बीच अपने आप को एक इंटीग्रेटेड हिस्सा मानता है। It is a stage when the child no longer feels that he is below the level of his elders. बच्चे को ऐसा लगता है कि अब वो जो उसके बड़े हैं, एल्डर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर है, क्या वो उनसे किसी में कम नहीं है, वो उनके बराबर है। It also includes profound intellectual changes. These intellectual transformations, typically of an adolescent's thinking, enable him to achieve his integration into the social relationships of the adults. इस उम्र में बच्चे के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी होते हैं, जिससे जो ट्रांसफॉर्मेशंस, जो चेंजेस बच्चे के शरीर में आती हैं, थिंकिंग प्रोसेस में आती हैं, उससे बच्चा जो है अपने आप को सोशल रिलेशनशिप्स में इंटीग्रेट कर पाता है। It emerges from late childhood stage and merges into adulthood. It is difficult to assign any definite years to it because they differ from country to country and culture to culture. Chronologically, age ranges are from 12 to 13 years to 18 to 19 years in India. In the case of girls, it begins about 1 year earlier than the boys. Studies of changes in behavior, attitude, and values throughout adolescence have revealed that these changes are more rapid in the early part than in the later part of the adolescence. Adolescent period can be divided into two parts. One is early adolescence and second is late adolescence. Early adolescent period ranges from 12 to 13 years to 16 to 17 years, and late adolescent period ranges from 17 years to 18 or 19 years, the age of legal maturity. तो इसमें जो अर्ली एडोलेसेंट पीरियड है वो 12-13 साल से लेकर 16 या 17 साल तक रहता है, और लेट एडोलेसेंट पीरियड 17 साल से लेकर 18 या 19 साल तक का रहता है। इसमें जो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं वो अर्ली एडोलेसेंट में ज़्यादा होती हैं, और लेटर एडोलेसेंट में वो चेंजेस कम होती हैं। लेट एडोलेसेंट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड अर्ली एडोलेसेंट इज यूजुअली रेफर टू द टीन्स. Older adolescents are also strictly speaking teenagers, but the term teenager is popularly associated with the characteristics pattern of behavior of the young adolescent and is rarely applied to the older adolescents. हम जो older adolescents है या older period है, उस period में हम उनको teenagers नहीं कहते. Instead, they are usually referred to as young men. हम उनको young men और young women कह के बुलाते हैं या youth कह के बुलाते हैं, indicating that the society recognizes in them a maturity of behavior. कि जो सोसाइटी है अब उनके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करती है. दैट इज नॉट फाउंड इन ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ एडोलेसेंस.
As stated above, adolescence is a period of rapid changes in the individual's physical, mental, moral, emotional, social, and sexual aspects. Human personality develops new dimensions. A child or adolescent learn new things. It is a period of anxiety and worries. It is a period of ambitions as well as the conflicts and complexities. इस period के दौरान बहुत सारी चिंताएं होती हैं, टेंशन होती हैं, conflicts होते हैं, बच्चा बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है. In this connection, A.T. Jersild defined adolescence is that span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood, mentally, emotionally, socially and physically. जर्सिल ने कहा कि एडोलेसेंट एक वो ईयर्स का वो स्पैन है, वो साल हैं जिनके बीच में लड़का या लड़की जो है वो चाइल्डहुड से निकल के एडल्टहुड की तरफ आती है, मेंटली भी, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज. सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की. तो फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा जो है बॉय मैन में कन्वर्ट होता है, गर्ल वुमेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेसिक इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक मैच्योरिटी बच्चे में आती है. ग्लैंडुलर सिस्टम जो है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, उससे फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसी बच्चे की होती है. बायोकेमिकल चेंजेस बच्चे में बहुत होते हैं, इंडोक्ट्रिन ग्लैंड जो हैं वो डेवलप होती है. देयर इज इंक्रीज इन हाइट, वेट, चेंज इन वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, arms, legs, etc. The most striking physical change in this growth period is attainment of puberty, which leads to the development of the reproductive capacity. इसी उम्र में जो बच्चे की reproductive capacity है वो बहुत ज़्यादा develop होती है. Respiratory, circulatory and digestive system also develop. All these changes often lead to confusion, feeling of inadequacy, insecurity. बच्चे के दिमाग में, मन में confusion होती है, क्या ठीक है क्या गलत है, ये चेंजेस हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं नहीं ठीक हो रहे हैं, फीलिंग इनएडिक्वेसी की फीलिंग आती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है. बच्चा इन्हीं कारणों से बच्चा एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट आर बेसिकली कंडीशनड बाय फिजिकल चेंजेस. ये जितने भी बच्चे के जो एडोलेसेंट डेवलप होता है वो बेसिकली वो फिजिकल चेंजेस के कारण डेवलप होता है. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. एडोलेसेंट एक्सेलरेट्स इन मैनी इंटेलेक्चुअल फ्रंट्स. बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फ्रंट जो हैं बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है. एज कम्पेयर विद चिल्ड्रन, एडोलेसेंट डेवलप ग्रेटर इंसाइट, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कैन परसीव रिलेशनशिप्स विद मोर इजीली. बच्चा अब हर काम को समझ के करता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देता है. नाउ चाइल्ड डेवलप एबिलिटी टू जर्नलाइज एंड he or she can find solutions of the difficult problems. This indicates that the thought process becomes more logical, scientific and systematic. Ability of intelligence reaches its maximum age at the age of 16 or 17 years. Memory power also develops during this period. Child can anticipate the future needs and can plan for the future. कि बच्चा फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, क्या उसकी ज़रूरतें होंगी. बच्चे का मेमोरी पावर अच्छा होता है, बच्चा ज़्यादा समय तक किसी चीज़ को याद कर सकता है, अपने दिमाग में रख सकता है. एबिलिटी टू आइडेंटिटी विद द सर्कमस्टांसेस एंड पीपल आउटसाइड हिज ओन इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट. अब बच्चा जो है वो बाहर के सर्कमस्टांसेस को समझता है जो उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में होते हैं. इमिटेटिव टेंडेंसी ऑफ द चाइल्डहुड डिसअपियर. जो चाइल्डहुड में बच्चा इमिटेट करता था, बड़ों को देख के वो काम करता था, अब वो खत्म हो जाता है एडोलेसेंट पीरियड में. बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंस चाहता है इन थिंकिंग एंड कैन क्रिटिकली एग्जामिन द थिंग्स टू मेक द डिसीजन ऑफ हिज ओन. अब बच्चा इंडिपेंडेंस चाहता है कि बच्चा जो है वो खुद सोच सके और अपने डिसीजन वो बच्चा खुद ले सके. अब हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की. एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. Psychologists have regarded this period as a heightened emotions. इस उम्र में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होते हैं. बच्चा खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, बच्चा दुखी होगा तो बहुत ज़्यादा दुखी होगा. Continuous physical changes mainly give rise to the emotional uncertainty and instability. बच्चे के जो इमोशंस हैं वो अनसर्टन है, वो कंफर्म नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है. बच्चा जो अनसर्टन है, बच्चा कभी भी खुश हो जाता है किसी भी छोटी सी बात पे भी, और किसी छोटी सी बात पे ही बड़ा बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है. इमोशंस ऑफ एंगर, फियर, शेम, डिसगस्ट गिव राइज टू वेरिएशन इन मूड्स. बच्चे के जो मूड्स हैं
वो चेंज होते हैं। बच्चा नर्वस होता है, सेंसिटिवनेस है, स्टबर्ननेस है, डिसोबीडियंस, जो मेन इसमें जो इमोशन है बच्चे का वो आता है। बच्चा बड़ों के जो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नहीं मानता, उनको डिसोबे करता है। सेक्स ड्राइव इज आल्सो अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस इन एडोलेसेंस। ये जो बच्चे में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से भी बच्चे में बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं। एडोलेसेंट स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस गिव राइज टू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। बच्चा अब इंडिपेंडेंस चाहता है हर काम से, जिसकी वजह से उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बड़ों के साथ हो जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स। उसका जो बच्चे का व्यू पॉइंट है वो मैच नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ और अदर एल्डर्स जो हैं समाज में, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। इमोशनल डिटैचमेंट हो जाती है कई बार अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से, और इमोशनल बच्चा माल एडजस्ट हो जाता है, अपने आप को बच्चा सिचुएशंस में एडजस्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट में। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज प्री एमिनेंटली अ पीरियड ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। इसमें इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर ग्रुप। अब बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है उसका जो दायरा है वो बढ़ता है और बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, नेचर है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप कैसा है? अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चा जो पर्सनैलिटी है बच्चे की वो अच्छी होगी। अगर पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है तो बच्चा भी उसी तरह का डेवलप होगा। अगर पीयर्स एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो बच्चा भी वैसा ही डेवलप होगा। बच्चे के जो इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, वैल्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा पीयर्स पे डिपेंड करते हैं। बच्चा इस उम्र में सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, अपने आप को अपना प्लेस, अपनी जगह, अपना स्टेटस बनाना चाहता है सोसाइटी में, और बच्चा ट्राई करता है इंडिपेंडेंट तरीके से एक्ट करने की, जो कि नॉर्मली पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ करते हैं और जिससे डिफ़िकल्टीज बढ़ती हैं। इस उम्र में बच्चा सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म डेवलप होता है बच्चे में अपनी मातृभूमि, पितृभूमि के लिए, और बच्चा जो है वो सोशल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। हमने भी नॉर्मली देखा होगा कि जितने भी सोशल सर्विस के काम होते हैं, कहीं कोई लंगर लगा है, कोई पूजा हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो एडोलेसेंट बच्चे हैं वही काम ज़्यादा करते हैं, आगे रहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट अ ग्रेट टू द जनरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फैमिली इज द मेन प्लेस। फैमिली में ही बच्चा सबसे पहले जो है वो मॉरल डेवलपमेंट सीखता है। बच्चे के जो एटीट्यूड है, बिहेवियर, वो फैमिली में ही बनता है, और बच्चा मॉरल डेवलपमेंट में डिस्टिंग्विश कर सकता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बच्चा सीखता है। एडोलेसेंट कैन नॉट टॉलरेट इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज। बच्चे को ये लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको ठीक करना चाहता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। इंटरेस्ट इन देयर ओन रिलीजन एंड इन अदर रिलीजन आल्सो डेवलप। इस उम्र में बच्चे का जो इंटरेस्ट है अपने रिलीजन में और दूसरों के रिलीजन में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। बच्चा अपने रिलीजन को अच्छी तरह से जानना चाहता है और उसके साथ साथ दूसरे रिलीजन को भी जानता है, धर्म को भी जानना चाहता है कि उसमें क्या अच्छे पॉइंट्स हैं। इसमें बच्चा जो है वो गॉड फियरिंग हो जाता है, लेकिन समटाइम्स दे आल्सो डेवलप रिलीजन डाउट। बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं रिगार्डिंग द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। ये सब रिलीजियस जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चे के दिमाग में डाउट्स आते हैं। इसमें पजल द थिंकिंग ऑफ द एडोलेसेंट। इससे जो पूरा बच्चे का जो सोचने का प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो पजल हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप में बच्चा जो है वो एक आइडियल हीरो को चुन लेता है और अपने आप को उसके साथ आइडेंटिटी जो है वो उसके साथ मैच करने की कोशिश करता है और उसको ओबे करता है और फॉलो करता है। जैसे ही उसका जो हीरो है वो करता है, आइडियल हीरो, वैसे ही बच्चा करना शुरू करता है। जो ये आइडियल हीरो है वो कोई एक्टर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई पोएट हो सकता है, कोई हो सकता है। बच्चा उसको एडमायर करता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है। अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट्स है और एक्टिविटीज है वो उसके साथ मैच करने की कोशिश। द हीरो बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब बच्चा इंस्पिरेशन अपने उस आइडियल हीरो से लेता है। जो काम भी वो उसका हीरो करेगा वही काम बच्चा भी करेगा। यहाँ पे पेरेंट्स को, टीचर्स को एक बात ध्यान में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा जो है अपना आइडियल हीरो किसको चुनता है। सॉल्यूशन शुड बी इनकरेज टू study biographies of great personalities
so that they can shape their own life following the ideals of these great persons. इसकी वजह से हमें बच्चों को अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताना चाहिए, उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ने के लिए इंकरेज करना चाहिए, ताकि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, ट्रेड्स हैं, वो बच्चे में आए और बच्चा किसी अच्छे व्यक्ति को अपना आइडियल हीरो बनाए। नेक्स्ट है हेट्रोसेक्सुअलिटी। इसका मतलब है कि इस उम्र में जो बच्चा है, क्योंकि सेक्स डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए बच्चा जो है वो अट्रैक्ट होता है फॉर द अपोजिट सेक्स। बच्चा अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है अपोजिट सेक्स में, बच्चा ईगर होता है ये जानने के लिए कि अपोजिट सेक्स में क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली द नॉलेज विच दे मे रिसीव बी हार्मफुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में सेक्स के बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करी जाती, सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो हो सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन या सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त ना कर पाए, जिससे बच्चा जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ बच्चे पे असर पड़ता है। बॉयज और गर्ल्स सफर फ्रॉम वरीज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड सेक्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। बच्चों में बहुत सारी चिंता होती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, और ऑल टीचर्स, सोशल वर्कर एंड साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द एडोलेसेंट्स। हमें बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से प्रॉपरली फिजिकली, इमोशनली, मेंटली डेवलप हो सके। नेक्स्ट है क्रिएटिव इमेजिनेशन। Imagination added with intellectual elements becomes artistic and creative and finds expression in literature, art, poetry, fiction and even musical and artistic creations. बच्चा जब इंटेलेक्चुअली डेवलप होता है तो वो क्रिएटिव भी बनता है, वो क्रिएटर लिटरेचर, आर्ट, पोइट्री, फिक्शन, म्यूजिक, आर्टिस्टिक क्रिएशंस बच्चा करने शुरू करता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है। Imagination enriches and transforms experiences and contribute to artistic appreciation and production. अब बच्चा नई नई चीज़ें क्रिएटिवली कुछ नई इमेजिनेशंस करता है। Adolescents should be provided with opportunities for the development of the creative talent through music, dance, art and culture. हमें बच्चों को अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज़ या मौके देने चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को क्रिएटिवली अप्लाई करे और कुछ नोवल कुछ चीज़ बनाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड। हमें हमेशा बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के लिए इनकरेज करना चाहिए कि बच्चा हमेशा किसी चीज़ का नवे एंगल से, नवे व्यू पॉइंट से सोचे ताकि कुछ नवा बच्चा कर सके। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस, ये हमने पहले भी बात करी है कि इस उम्र में बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंस चाहता है एडल्ट से। बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी, अपना स्टेटस समाज में बनाना चाहता है, उसको कन्विक्शंस करना चाहता है, उसकी फेथ बच्चे को अपनी कैपेबिलिटीज़ में होता है और बच्चा चाहता है कि सारे जने उसकी उस फेथ की रिस्पेक्ट करें और बच्चे को काम करने दें अपने आप। साइकोलॉजिकल फ्रीडम बच्चा चाहता है, अब बच्चा चाहता है कि सारे उसको एज एडल्ट ट्रीट करें, ना कि चाइल्ड। A sense of dignity, honor and freedom prevails in their thought, attitude and behavior. उस बच्चे के बिहेवियर में अब डिग्निटी, ऑनर एंड फ्रीडम बच्चा जो है वो चाहता है। उसके थॉट्स, एटीट्यूड और बिहेवियर में अब मेच्योरिटी थोड़ी सी दिखने लगती है।